देखिए बाइबल में या आपका यहोवा है ना, हम्म। ये बोलते हैं कि हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हम्म हम्म है ना। वो हम्म, कहते हैं कि हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ बोलने से हम घृणा करते हैं, बराबर। है ना। बराबर। और उनसे हम दूरियां बना लेते हैं। हम्म। लेकिन जब उत्पत्ति में ही आदम या हव्वा से बोले थे कि तुम इस बागीचे का फल खाओगे तो मर जाओगे, बराबर। है ना। हम्म। तो उसके बाद जो शैतान था उसने उनको उनको बताया कि इसको खाओगे तुम मरोगे नहीं, तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, बराबर। है ना। बराबर। तो उसके बाद फिर उनको जब यहोवा आए, हम्म उनके बाद उनसे फिर पूछा, जब ज्ञान हो गया तो वो देखे भाई कि हम लोग निर्वस्त्र हैं, तो वो आड़ में छिप गए, हम्म। है ना। तो बराबर। उसके बाद उनसे ये बात क्यों बोला कि भाई तुम मर जाओगे, क्योंकि वो मरे नहीं, जिंदे बराबर। थे। बराबर। तो ये बात है, ये कहाँ पे बैठती है कि भाई वो तो झूठ पहले से खुद बोल रहे हैं और दूसरों को बता रहे हैं कि तुम झूठ बोलोगे तो मैं तुमसे घृणा करूंगा, तुमसे हम्म, दूरियां बना लूंगा, क्योंकि वो बराबर। पहले तो झूठे तो खुद ही साबित हो गए ना भाई। हम्म। हाँ। तो बताओ इसके बारे में जवाब दूँ? हाँ भैया, बिल्कुल जवाब दी, बिल्कुल जवाब सुनने के लिए मैंने आपके पास फोन लगाया ना भाई। ज़रूर, ज़रूर। चलो अच्छी बात है। तो क्या है ना देखो, बाइबल में जब हम पढ़ते हैं ना, तो बाइबल का हमें जो भाषा का जो लैंग्वेज होता है ना, हाँ हाँ। वो भी बहुत समझना होता है। वो समझेंगे तो आपको जो है ना बाइबल पूरी तरह अच्छी तरह समझेगा। हम्म। तो सबसे पहले क्या है ना, परमेश्वर ने वहाँ पे बोला था कि जिस दिन तू इसका फल खाएगा उस दिन तू निश्चय मर जाएगा, हाँ। है ना? लेकिन शैतान ने आके बोला तू फल खाएगा तो नहीं मर मरेगा। हाँ, शैतान शैतान ने बोला तो आके, उनको बोला कि तुम फल खाओगे, तुम्हें हाँ, ज्ञान हो जाएगा। हाँ, तो इस तरह जो है ना बातें जो है ना, बाइबल में आपने क्वेश्चन किया कि यहाँ हाँ। पर परमेश्वर झूठ बोल रहा है, बोलते हुए नजर आ रहा है, और शैतान सही बोलते हुए नजर आ रहा है। देखो, इस परमेश्वर ने वहाँ पर बोला था जिस दिन तू मर जाए, जिस दिन तू खाएगा उसी दिन मर जाएगा, वो बोला था ना। हाँ। हाँ। हाँ, तो वहाँ पर जो है ना आत्मिक रूप से मरने की बात हो रही है ना। हाँ। बाइबल में जो है तीन प्रकार के मरण को दर्शाया गया है ना। हाँ। एक जो है शारीरिक मरण बोलते हैं, जिससे आत्मा शरीर दोनों अलग हो जाता है। ये एक प्रकार का मरण है। दूसरा हम्म। एक दूसरा एक मरण है अपने अपराधों में और पापों में मरना, है ना। हम्म। मतलब जो अपराध करता है, पाप करता है, उसको भी मरना बोला जाता है। मतलब जो परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करता है, तो पाप करता है, तो वो इनडायरेक्टली मर गया है। जैसे कि बाइबल में जो है इफिसी की पत्री में 2 अध्याय 1 वचन में लिखा रहता है, तुम अपने अपराधों के कारण, पापों के कारण मरे हुए हो। मतलब यहाँ पर जो है जो झूठ बोलता है ना, उसका रिलेशन जो है ना परमेश्वर से टूट जाता है। जैसे कि छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अगर कोई भी परिवार में समझो बच्चों का और माँ बाप का झगड़ा होता है, या किसी और का भी झगड़ा होता है समझो, है ना। हाँ। हाँ। तो हाँ। लोग क्या कर लेते हैं, उनको घर से निकाल देते हैं और बोलते हैं कि आज से तू मेरे लिए मर चुका हाँ। है ना। इस तरह बोलते हैं। मतलब हाँ। मरने का और एक डेफिनेशन होता है कि रिश्ता टूट जाना। रिश्ता टूट जाने का, हाँ। हाँ, तो मरण का जो बाइबल में ना 3 प्रकार का मरण है। लेकिन जैसे कि लेकिन उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन रियल में तो मारा नहीं। वही वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ भाई। हाँ। मृत्यु जो हाँ। मरण जो शब्द है ना, हाँ। बाइबल में उसका 3 प्रकार का अर्थ है ना। हम्म। एक जो है शारीरिक मरण बोलते हैं, जिसमें आत्मा शरीर दोनों अलग हो जाता है, मर जाता अलग है हो जा, आदमी। हाँ, वो हाँ, तो बिल्कुल ये मतलब दुनिया से पूरे तरह चला जाता है वो। हाँ, ये एक और मरण है। हाँ, और दूसरा। दूसरा एक मरण है आज्ञा उल्लंघन करना। मतलब परमेश्वर जो आज्ञा देता है उसको तोड़ना, उसको भी बाइबल जो है ना मरण बोलता है। मतलब उससे परमेश्वर से रिश्ता टूट जाता है। हाँ। और तीसरा एक मरण है जिसको नरक बोला जाता है, उसको भी हम्म। परमेश्वर ने उसको मृत्यु बोला है, नरक को भी मृत्यु बोला है। तो हम्म। आदम हव्वा ने आज्ञा उल्लंघन करके परमेश्वर की दृष्टि में मर गए। हाँ। आज्ञा उल्लंघन करने का इनको मृत्यु मिल गया। मतलब जिन लोगों ने वो तो परमेश्वर से आज्ञा तोड़कर परमेश्वर से इनका रिश्ता टूट गया, उसको परमेश्वर हाँ। ने मृत्यु बोला। इसके लिए जब इन लोग फल खाते, परमेश्वर हाँ। उनको एदन की वाटी से निकाल देता हाँ। है ना। तो यहाँ पर जो मरण की जो बात हो रहा है ना, वो शारीरिक मरण नहीं, जैसे कि बहुत से लोग जहर खा के मर जाते, है ना। ये हम्म। वो वाला मरण नहीं, ये आज्ञा उल्लंघन करके परमेश्वर से दूर होने का। जैसे बोलते हाँ। हैं ना बहुत से परिवार, आज तो हमारे लिए मर चुका है, घर से निकल जा, है ना। हम्म। मर चुका है बोलो तो इसका मतलब क्या है, रिश्ता टूट गया है। उसी लेकिन तरह उसी हाँ। तरह बाइबल में हाँ। जो है आदम हव्वा ने जब फल खाया ना, तो हाँ। परमेश्वर की दृष्टि में ये लोग मर गए, क्योंकि इन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। तो यहाँ तो पर फिर तो फिर ठीक है, लेकिन उल्लंघन किया, लेकिन उन्हें उन्हें ये भी नहीं पता था कि उन्हें इसका मतलब उन्हें पता नहीं था कि जाकर हमारा उल्लंघन क्यों करेंगे।
बताया था ना भाई उनको परमिशन अगर 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 देखिए, अगर उन्हें पता होता कि हमारे संतान हमारे साथ, देखिए भैया मैं पहली बार तो इसको पहले पूरी डेमिनेशन बता देता हूँ। कहते हैं कि यहोवा सर्वशक्तिमान होते हैं, है ना। हम्म सर्वशक्तिमान, हम्म हम्म सर्वशक्तिमान की मतलब ताकतवर, अपने शक्तियों से, कई दिव्य शक्तियों से लैस होना, है ना। हम्म। तो उन्हें सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ी से बड़ी भी बातें, और उसे भविष्य की, वर्तमान की और भूत की हर चीजें में मालूम हो जाती कि भूत में क्या होने वाला, भविष्य में क्या होने वाला है और वर्तमान में क्या होने वाला बराबर बराबर। है ना। लेकिन लेकिन वहां पर हम्म। उन्होंने जब आदम और हव्वा को बनाने के बाद अगर इस तरह की घटनाएं घटती हैं, तो क्या ये ईश्वर होने का सवाल खड़ा होता है? हाँ ठीक है, मैं जवाब दूँ इसके बारे में। हाँ, आप बिल्कुल जवाब दीजिए, मैं अब हाँ जवाब लेने की सुन लगा है हाँ भैया। हाँ, जरूर जरूर। तो हम्म। देखो बाइबल के परमेशन को जो है, जिस जिस तरह आपने बोला परमेश्वर सर्वशक्तिमान होता है, उसको सब कुछ पता होता है ना। हाँ ये हाँ बात आपका जो है ना बिल्कुल सही है। हाँ। लेकिन परमेश्वर सब कुछ मालूम होने के बाद भी परमेश्वर ने मनुष्य को क्या दिया पता है? एक फ्री विल दिया हम्म। है ना। फ्री विल मतलब मनुष्य जो है खुद से निर्णय लेना। मनुष्य जो है खुद से निर्णय लेना। परमेश्वर खुद ने, खुद से निर्णय मतलब कि वो अपने आप पर आत्मनिर्भर है। हाँ मतलब जिस हाँ तरह आपको जो है परमेश्वर ने बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है और आपको स्व इच्छा दिया है, मतलब आप हाँ खुद से कुछ भी इच्छा कर सकते हो। खुद भी आप जो सोच समझ कर निर्णय ले सकते हो। हाँ ये परमेश्वर ने आपको आजादी दिया है। हाँ। तो इसको जो है सही तरीके से इस्तेमाल करना, बुरे तरीके से इस्तेमाल करना, ये आप पर निर्भर करता है। ये तो हम उस पर लागू हमारे ऊपर होता है हाँ क्योंकि कि हम कैसे परमेश्वर, करना है। हाँ बराबर सही बात है, क्योंकि हाँ। परमेश्वर ने आपको आजादी दिया है। हम्म परमेश्वर ने हमको गुलाम बनाकर नहीं रखा कि मैं जैसे बोलूंगा तो वैसे ही करना, मैं जैसा हम्म चलूंगा वैसे ही करना। परमेश्वर ने इस तरह हमको गुलाम नहीं बना के रखा है। लेकिन हम्म परमेश्वर ने ये चीज हमको जरूर बोला कि तुमको ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। हम्म। ये काम करो तो तुमको दंड मिलेगा, ये काम मिला तुमको आशीष तो मिलेगा। तो सुनो ना, वही, हाँ हाँ सुनो ना। ठीक है। हाँ हाँ। तुमको आपको फ्री विल दिया है। हम्म। मतलब परमेश्वर आप पर जो है ना तो जोर छूट जबर, दिया है, छूट दिया है। हाँ जोर जबरदस्ती आपसे नहीं कर रहा है, लेकिन नहीं करा, हाँ। हाँ लेकिन अपने नियम को परमेश्वर ने आपको बता दिया है ना। ठीक अभी है। हाँ जैसे कि देखो हाँ। अभी धरती पर आप हो, है ना। अभी भारत देश में आप हो, तो भारत देश हम्म। में आपको फ्री विल है। आप कुछ भी हाँ। सोच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आपको बाहर। एक चीज ध्यान में रखना है कि भारत का संविधान भी है इंडिया में। और हम्म। आप उसके अंडर में हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान में हो, तो आपके ऊपर जो है ना भारत का संविधान भी है। आप कुछ भी कर हर सकते। संविधान हमारे ऊपर लागू है। हाँ तो सेम हम्म। इसी तरह जो है ना परमेश्वर ने भी आपको फ्री विल दिया है। आप कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन एक चीज है कि जब आप गलती करते हो तो आपको दंड मिलना अवश्य है। अगर आप अच्छे काम करते हो तो आपको आशीष मिलना भी अवश्य है। तो परमेश्वर को सब लेकिन कुछ पता है और परमेश्वर ने आपको भी सब कुछ तो बता ठीक दिया है, है। लेकिन आपने यहाँ पे बताया कि परमेश्वर को सब कुछ पता होते हुए भी ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं भैया, मैं ये देखो, पूछ रहा, गलती क्यों किया भाई? जब हमें छूट मिली है तो हम कुछ भी कर सकते भैया। अगर ठीक है, हमने उन्होंने फल खाया, तो भाई वहां पे उनको नहीं बोलना था कि तुम फल क्यों खाए हो। भाई वो उन्होंने तो जैसा कर्म किया बोला है, ना भाई उस भाई। कर्म के अनुसार उनको जो दंड मिलना है तो उन्हें स्वयं पर मिलेगा। लेकिन ईश्वर कौन होते हैं दंड देने वाले? भाई अगर ईश्वर का ऐसे दंड ईश्वर देंगे कौन ना, होता है दंड देने वाला? हाँ तो वहीं पे तो फिर भाई नहीं यहोवा नहीं क्यों नहीं दंड एक दे मिनट, रहे हैं नहीं भैया? भाई एक मिनट। हम्म। आप ये बोल रहे हो कि ईश्वर कौन होता है दंड देने वाला? हाँ जिसने मतलब तुम्हारे यहोवा। आसमान, नहीं नहीं, जिसने तुमको आसमान बनाया, धरती बना के हवा पानी आग दिलाया, उसके हाँ। हर एक मेहरबानी से आप जी रहे हो, और आप उनसे पूछ रहे हो कि तुम उनका क्या हक बनता है? नहीं नहीं, यही आपको तो मैं। आपको जो है ना कानून को पूछना चाहिए था, कानून का क्या हक बनता है। वो ना पालता है, ना अच्छा ठीक है। पोसता, कुछ भी देता नहीं। उसको बोले तो प्रश्न करता, आपको समझ में आता है। तुम डायरेक्ट ईश्वर को बोलते हो कि उसको क्या हक बनता है, उसको क्या नहीं हक वही बनता तो है। बोल रहा, वही तो फिर यहाँ पे बात गड़बड़ हो गलत है जाती ना है ना भाई। भैया। देखो नहीं गड़बड़ हो देखो जाती भाई, यहाँ भैया पर ना। तुम्हारा अगर पॉइंट गलत अगर है। नहीं, पॉइंट में मेरा भाई, मैं पॉइंट जो पकड़ता हूँ भैया, मैं गलत नहीं नहीं नहीं, किसी की बात में अभी तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हारे माँ बाप तुमको मारेंगे तो तुम ये बोलोगे क्या? मैं अपने बाप को ये बोलोगे क्या तुमको क्या हक बनता है? नहीं नहीं, अगर जैसे नहीं मेरे नहीं, इसका पिताजी जवाब हैं। दो ना मुझे पहला। अगर क्या तुम्हारा बोलूं? बाप या तुम्हारी मम्मी ने तुमको मारा समझो, तो आप उनको ये बोलोगे तुमको क्या हक बनता है? नहीं उसका तो कोई कारण होगा ना। तो मेरे वही ना, मम्मी तो मैं परमेश्वर भी बिना मेरे कारण को थोड़ी दंड देता नहीं नहीं, है। मेरे मम्मी पापा तो ईश्वर तो मतलब भगवान का स्वरूप है, लेकिन तो भगवान तो है नहीं। तो नहीं, भगवान तो नहीं है उनको, लेकिन उन्हें भविष्य का ज्ञात नहीं है। मेरे मम्मी पापा मेरे जो साथ करेंगे, मैंने जो गलत किया उसको, तो वो तो एक मतलब कि एक सांसारिक बातें आप बता रहे हैं ना, सांसारिक बातें से हटकर आप देखो बताएं ना। परमेश्वर का आप जो, ईश्वर की बात मत करिए, अब सांसारिक बातों में उलझ जाएंगे तो बात गड़बड़ नहीं तो बन पाएगी भैया। भाई आपको पहला संसारिक आपको समझना पड़ेगा, सांसारिक तो आपको भैया समझेगा तो ईश्वर कैसे समझेगा आपको?